हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। आई एम राजू सिंह, योर साइंस टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं वो सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बेटा, ये जो चैनल है राजू सिंह क्लासेस 9th-10th, इस पे पूरा साइंस का सिलेबस आएगा 9th और 10th के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में एक और जो है चैनल बनाऊंगा, राजू सिंह क्लासेस 11th-12th। ठीक है, तो बेटा आप लोगों का मुझे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। देखो, मैं ये जो लेक्चर है मैं चाह रहा हूँ हर जगह, मतलब इंडिया के हर एक कोने कोने तक ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचे जो कोचिंग फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बेटा आपको यहाँ पे मेरी हेल्प करनी है। आप जितना इसको स्प्रेड कर सको उतना स्प्रेड करो इसको अपने फेसबुक पे। ठीक है, अपना जो भी सोशल मीडिया पे आप हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं बेटा 10th क्लास के या 9th क्लास के, आप उन तक इन वीडियो को पहुंचाओ। ठीक है बेटा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक और है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनो। बेटा देखो, यहाँ पर हम पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी टीम है बेटा जो इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने, जो पेटीएम और यूपीआई में भी है। ठीक है, तो बेटा अगर आप हो सके तो आप हेल्प कर सकते हो हमारी पेटीएम और जो हमारा यूपीआई आईडी है। ठीक है, उसमें अमाउंट को आप ट्रांसफर करके, ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट भी अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उसमें हमारी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर भेजना। जो मैंने नीचे पेटीएम और यूपीआई नंबर दिया बेटा, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और जैसे ही आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करते हो, छोटे से छोटा कितना भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई इतना करो। ठीक है, कितना भी कर सकते हो, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजोगे। ठीक है, फिर उन स्क्रीनशॉट को मैं मंथ के एंड पे, ठीक है, सब जो एक वीडियो के थ्रू सबके नाम बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चों ने क्या अमाउंट ट्रांसफर किया है। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो बेटा पहले कॉल भी कर सकते हो आप अमाउंट को ट्रांसफर करने से पहले। ठीक है बेटा, तो आप ये छोटी सी हेल्प करोगे अगर हमारी, ठीक है, तो हम वीडियो लेक्चर को और क्वालिटी इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। हो सकेगा तो हम जल्दी से एक बोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे, जिससे आपको और इजीली चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये जो चैनल है ये हम सबका चैनल है। ठीक है, यहाँ पर हम सबको इसको ग्रो करवाना है। तो बेटा आपका यहाँ पे काफ़ी रोल है। ठीक है, आपको दो काम करना है बेटा, इसको स्प्रेड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में अगर आप कैपेबल हो, ठीक है, ये नहीं कि भाई जबरदस्ती पेरेंट्स को बोलो नहीं भाई आप ट्रांसफर करो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जो बच्चा कैपेबल है, ठीक है, वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है हमें। और जब भी ट्रांसफर करेगा बेटा तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सबसे पहले हम इस टॉपिक पे फोकस करेंगे, यार ये रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, ठीक है, पुराने ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का आना। जैसे यहां पर मैंने आपको एक इमेज दी है तो इससे समझना बहुत ईजी होगा क्योंकि हमारे ऊपर है। बेटा जैसे मान लो ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों ने आपस में फ्यूज किया, आपस में रिप्रोडक्शन किया, तो यहां पर आपके पेरेंट्स आए थे। ठीक है, पी पी लिख देता हूं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ठीक है, और ये आपके पेरेंट्स हो गए। तो हुआ क्या बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या हुआ, इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, तो क्या हुआ, इनके बच्चे आए। ठीक है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये इनके बच्चे थे जिसे जो आपके पेरेंट्स हैं, और ये आपके पेरेंट्स ने जब रिप्रोडक्शन किया तो आप आए, तो मीन्स ये आप हो ये। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बेटा यहां पर कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन ये एक वो प्रोसेस होती है जिससे पुराने ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपस में रिप्रोडक्शन किया तो आप आए, आप आगे जैसे बड़े हो गए तो आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उनसे रिप्रोडक्शन करोगे, तो उसके बाद आपके यंग वंस आएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म आता है आप ही की तरह। ठीक है, तो आई थिंक रिप्रोडक्शन सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अब रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स को समझा जाए। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखेंगे रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसी ऑन दिस अर्थ। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ। अब बेटा इस चीज को ध्यान से समझना है।
ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसी। बेटा जो रिप्रोडक्शन है ना वो एक स्पीसी को सर्वाइव में बहुत हेल्प करता है। लेकिन इंडिविजुअल की बात करूं बेटा, इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल के लिए जो रिप्रोडक्शन है उसका कोई रोल नहीं है बेटा। इंडिविजुअल की लाइफ में रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, जैसे कोई भी आप लोगों को एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे पीएम मोदी जी हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन नहीं किया। ठीक है, मींस उन्होंने, हम बोल सकते हैं उनके आगे कोई बच्चे नहीं है। ठीक है, तो क्या वो लाइफ क्या वो सरवाइव कर सकते हैं, हम बोलेंगे 100%। तो बेटा रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए, एक कोई भी हमारा इंडिविजुअल है उसके लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो इंडिविजुअल के लिए जो है बेटा क्या है, ठीक है, जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको हमारे पीएम मोदी जी का एग्जांपल दिया, उन्होंने आगे रिप्रोडक्शन नहीं किया तो क्या उनकी लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ा उसका? ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। लेकिन किसी स्पीसी के लिए, ठीक है, कोई भी हमारी स्पीसी है उसके लिए जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सिर्फ मोदी जी के एग्जांपल नहीं ले सकते बेटा, बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। लाइफ में कितने लोग ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करते, ठीक है, जो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या वो जिंदा नहीं रह सकते? क्या वो सरवाइव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर कोई पर्सन चाहे कि उसे लाइफ टाइम रिप्रोडक्शन नहीं करना, उसे अपने आगे की जनरेशन को नहीं लाना, तो उसकी हेल्थ पे ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन से हमारी हेल्थ पे, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और नहीं करते तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात, किसी इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर कोई स्पीसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, वरना स्पीसी खत्म हो सकती है हमेशा के लिए। जैसे मैं टाइगर की बात करूं बेटा, टाइगर की बात करें, आपको पता है हमारी कंट्री में टाइगर का जो अमाउंट है वो कितना कम हो गया है। धीरे धीरे जो टाइगर है वो बिल्कुल खत्म हो गए है ना। तो टाइगर को, अगर हमें टाइगर की स्पीसी को, ठीक है, कंटिन्यू रखना है तो इनके बीच में जो हमारे टाइगर होंगे, ठीक है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाना बहुत जरूरी है। अगर इन टाइगर्स के बीच में रिप्रोडक्शन रुक जाता है किसी भी रीजन की वजह से, मैं आपको आगे समझाऊंगा, रिप्रोडक्शन रुक भी सकता है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन रुक जाता है किसी रीजन की वजह से, तो क्या होगा बेटा, धीरे धीरे वो स्पीसी खत्म हो जाएगी। और एक बार कोई स्पीसी खत्म होती है तो बेटा वो दोबारा कभी नहीं आ सकती, ध्यान रखना। क्योंकि ये सारा एवोल्यूशन प्रोसेस हो रही है, ये सीक्वेंस में होती है, एक स्पीसी से दूसरी बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है, इस तरीके से होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये मैं आपको हेरिडिटी में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी आप मेरी बात समझते जाओ। जैसे मैंने आपको टाइगर का एग्जांपल दिया, चलो यार हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं, जितने भी ह्यूमन है बेटा हमारे पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो लगभग 700-800 करोड़ लोग हैं टोटल। ठीक है, 700-800 करोड़ लोग हैं टोटल। अब हम क्या करते हैं बेटा, इन सभी लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन रोक देते हैं लगभग 100 से 150 साल तक। ठीक है, मतलब आज से हम बोलते हैं कि भाई कोई भी पर्सन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। रिप्रोडक्शन नहीं करेगा का मतलब क्या है, वो आगे अपनी न्यू जनरेशन को नहीं जन्म दे सकता। ठीक है भाई, सभी के बीच में रिप्रोडक्शन रुक गया, जितने लोग अभी थे, ठीक है, उतने ही है। फिर क्या होगा आपको पता ही है यार, ह्यूमन की जो लाइफ है नॉर्मली लगभग 100 साल के आसपास होती है। बेटा 100 साल बाद क्या होगा, धीरे धीरे लोग जो होंगे वो मरने लगेंगे। ठीक है, जो नेचुरल डेथ से मरने लगेंगे अपने, तो उससे क्या होगा बेटा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, पॉपुलेशन खत्म होती जाएगी और लास्ट में क्या होगा बेटा, सभी मर जाएंगे। अगर सभी ह्यूमन मर गए तो बेटा ह्यूमन बीइंग दोबारा इस अर्थ पे कभी नहीं आ सकते, ध्यान रखना ये बात। तो इस वजह से आपको समझ आ रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब कोई एक पर्सन है उसके लिए रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है उसकी लाइफ में। लेकिन एक स्पीसी को कंटिन्यू करने के लिए पूरी स्पीसी के बीच में अगर रिप्रोडक्शन रोक दिया जाए तो वहां पे वो स्पीसी आगे ही नहीं बढ़ेगी, वो स्पीसी खत्म हो जाएगी। जैसे टाइगर का एग्जांपल दिया मैंने आपको, यहाँ पे टाइगर के केस में है। ठीक है, टाइगर बहुत कम रह गए इंडिया में, आप सर्च करना गूगल सर्च, ठीक है, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई कितने कम टाइगर है। तो ये जो टाइगर है स्टूडेंट्स, अगर इन टाइगर के बीच में हमने रिप्रोडक्शन किसी वजह से रोक दिया या इनके बीच में, ठीक है, रिप्रोडक्शन रुक जाता है, ठीक है,
नेचुरली रुक जाता है तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, धीरे धीरे टाइगर क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे कम होने लगेंगे, 100, 10, 1, खत्म। उसके बाद कभी भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है स्पीसी को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ टाइम कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप चाहते हो रिप्रोडक्शन करना तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो किसी इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक स्पीसी को अगर आपको इस अर्थ में कंटिन्यू करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, काफी डिटेल में मैं आपको यहां पे समझा चुका हूं। ठीक है, तो चलो कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। इस पॉइंट को दोबारा देख लेते हैं तो और आपको अच्छे समझ आएगा। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसी। बेटा एक स्पीसी को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ रही होगी आपको बात। ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे किसी स्पीसी को, ध्यान देना बेटा, मैं बार बार जोर दे रहा हूं वर्ड पे, स्पीसी को, इंडिविजुअल का कोई लेना देना नहीं है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड, मेंटेन द लाइफ ऑन देयर अर्थ। ठीक है, तो इस वजह से किसी भी स्पीसी को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन काफी जरूरी है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टर एज देयर पेरेंट्स। मतलब रिप्रोडक्शन जब भी होता है बेटा तो वहां पर क्या होता है, अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन का तो एग्जांपल देखा ही हुआ बेटा आपने, जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देखा हुआ है, यहां पे डॉग का एग्जांपल देखो बेटा। डॉग जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसके जैसे ही डॉग आते हैं, जैसे पपी बोलते हैं, तो इस डॉग ने क्या करा बेटा, रिप्रोडक्शन किया होगा किसी के साथ, ठीक है, दूसरे डॉग के साथ, तो ये उसका आगे पपी आ गया, है ना। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जब भी कोई दो सेम स्पीसी के ऑर्गेनिज्म करेंगे आपस में तो उन्हीं के जैसा, ठीक है, आगे जो है, ठीक है, उनका ऑफस्प्रिंग आता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मींस न्यू जनरेशन, मतलब उनके बच्चे आते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, तो यही पॉइंट यहां पर मेंशन किया हुआ है बेटा, देख लो एक बार, दोबारा से पढ़ लो इसको ताकि कोई भी चीज आपसे छूटे ना। रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, कह रहा रिप्रोडक्शन जब भी होता है, जैसे बेटा अगर मैं रिप्रोडक्शन करता हूं तो मेरी जो आगे जनरेशन आएगी वो मेरी तरह होगी। बेटा ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन होते हैं, डॉग के बच्चे डॉग होते हैं, कैट के बच्चे कैट होते हैं। ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पे एलिफेंट के जो बच्चे हैं वो क्या है, एलिफेंट है। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा बेटा सेम स्पीसी के बीच में, तो उन्हीं के जैसे, ठीक है, उन्हीं के जैसे ऑर्गेनिज्म आगे आते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ह्यूमन बीइंग का, बेटा इनके बीच में जैसे आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बीच में जो रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उससे आपके पेरेंट्स आए। ठीक है, यहां पर आपके पेरेंट्स आए और ये जो पेरेंट्स थे बेटा ये इनकी तरह ही थे, मतलब ग्रैंडफादर से, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये आपके फादर आए होंगे ना, मदर तो चलो आपके मतलब दूसरे से आई होंगी, तो यहां पर इस तरीके से, ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसे ही आपके पेरेंट्स के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ तो आप आए। ठीक है, समझ रहे हो, तो आप आए, तो ये क्या है बेटा, यहां पे हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो हमारे ही जैसे आगे ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कोई चीज इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई हमारे जैसा ही आ रहा है, कुछ अलग क्यों नहीं आ जा रहा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं तो डॉग क्यों नहीं आ जा रहा, डॉग रिप्रोडक्शन करते हैं तो कैट क्यों नहीं आ जा रही। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। आई थिंक आपको पता होगा जीन का कॉन्सेप्ट होता है, बट फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे इस सिलेबस में। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है मेरी कि ह्यूमन डॉग से डॉग बनते हैं और एलिफेंट से एलिफेंट बनते हैं। आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है इफ हाउएवर, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा क्या है, कहता है इफ हाउएवर सम स्पीसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यू टू सर्टेन रीजन। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि कोई स्पीसी है वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती अगर, then the organism of this species will gradually die out and disappear from earth one day। तो कह रहा है कि वो जो स्पीसी होगी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा पूरी स्पीसी खत्म। ठीक है, पूरी स्पीसी खत्म हो जाएगी जिससे बहुत नुकसान होगा। बेटा हमारे अर्थ में जितनी भी स्पीसी है ना वो सभी हमारे काम की है। ठीक है, तो अगर एक भी स्पीसी खत्म होती है तो उससे बड़ा नुकसान होता है हमारा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। कभी तुम सोचो यार अरे मरने दो ना यार, टाइगर से क्या जा रहा है, अरे उसका बहुत हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन कितनी तरीके का होता है। बेटा दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात कर लेते हैं बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहले हम बात करते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। चले पहले मैं आपको सेक्सुअल के बारे में समझा देता हूं, क्योंकि सेक्सुअल के बारे में आपको पता भी है। इसमें दो पेरेंट होते हैं बेटा, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मेल होता है बेटा, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होती है, ठीक है। एक मेल होगा स्टूडेंट्स और दूसरा क्या होगा, दूसरा फीमेल होगी। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो न्यू जनरेशन आती है। तो यहां से ऑफस्प्रिंग आते हैं। हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब नई जनरेशन। जैसे आपके पेरेंट, आपके फादर मदर, ठीक है, आप जैसे मान लो आप हो, आपकी जो आगे जनरेशन आएगी, आपके जो आगे बच्चे आएंगे, वो क्या होगा बेटा, वो आपके ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे बेटा, आपके ऑफस्प्रिंग होंगे। जैसे आपके पेरेंट्स है तो आप अपने पेरेंट्स के क्या हो, आप अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में ये वर्ड यूज करते हैं। तो मेल और फीमेल, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों के सेक्स सेल का यूज होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ आ रही होगी, सिंपल सी चीजें यार, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम मजे के साथ पढ़ो, सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी यार मैं हूं ना, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे, और इंस्टा पे भी पूछ सकते हो यार। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, वहां पे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा, डिस्क्रिप्शन में देखो, सारी चीजें हैं डिस्क्रिप्शन। जब भी वीडियो देखते हो डिस्क्रिप्शन में देखा करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो जब देखते हो तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होगा, एक ही पेरेंट होगा और उसी से न्यू जनरेशन आएगी। अब ये आपने कम ही देखा होगा ऐसा कि यार एक ही पेरेंट से नई जनरेशन आ जाए, बड़ा मुश्किल है, तो ठीक है। तो यही ऐसा होता है एसेक्सुअल में, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो देखा आपने रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, एक है अपना एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जिसमें एक, एसेक्सुअल से बेटा कैसे बना, ए से बना, ए मीन सिंगल, एक ही पेरेंट होगा, ठीक है, वहां मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता एसेक्सुअल में, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद सेक्सुअल में क्या होगा, दो पेरेंट होंगे, एक मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल होना चाहिए। जब ये क्रॉस करेंगे तो आपका नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो जो चीजें हमने देखी है एसेक्सुअल के बारे में, तो उसको थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, इसकी डिफाइन देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला बेटा, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम सिंगल। तो आपको यहां, अरे यार एक सेकंड, आपको यहां पे ये वर्ड पे जोर देना बेटा, सिंगल पेरेंट, ठीक है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखनी है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट यूज एनी स्पेशल सेल कॉल्ड सेक्स सेल, ठीक है। यहां पर बेटा सेक्स सेल का कोई यूज नहीं होता, ठीक है, लेकिन वहीं हम सेक्सुअल की बात करें तो वहां सेक्स सेल का यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन। तो एसेक्सुअल में ध्यान रखना है, सेक्स सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे सेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल एग रिलीज करती है, तो इनका कोई भी यूज नहीं है बेटा एसेक्सुअल में, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। तो वो ये चीज यार डिस्कस करी ली, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, ठीक है, एसेक्सुअल में। अब जो हमारे सिलेबस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 6 तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 6 डिफरेंट मेथड। पहला है बेटा फिजन, ठीक है, फिजन में हम देखेंगे 2 तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिर देखेंगे बडिंग, फिर स्पोर फॉर्मेशन, फिर रीजनरेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये 6 तरह का रिप्रोडक्शन हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा चैप्टर में किस तरीके से हम पढ़ेंगे, पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल की, एसेक्सुअल की, उसके बाद सेक्सुअल की बात करेंगे। तो अब जो इसके बाद आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कुछ लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, 4-5 लेक्चर आपके, और उसके बाद एंड में हम सेक्सुअल को करेंगे। क्योंकि एसेक्सुअल क्या होता है बेटा, सिंपल होता है, ठीक है, और सेक्सुअल कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि भाई मुश्किल है, ठीक है, वो भी है, लेकिन एसेक्सुअल को समझना ज्यादा इजी होता है, इस वजह से पहले एसेक्सुअल पढ़ते हैं। क्योंकि बायोलॉजी में हम जो चीज इजी है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद
ठीक है, टफ वाली को पढ़ते हैं। नॉर्मली ये सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है, पहले इजी पढ़ लो फिर उसके बाद टफ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने यहां पर रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा समझ लिया। आई होप आप सबको समझ भी आ गया होगा। बेटा समझ आ गया तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम बात करेंगे बेटा फिजन की, फिजन प्रोसेस पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और बेटा फुल एंजॉय करते रहो, पढ़ाई मजे मजे में करो, ठीक है, बोझ की तरह मत करो कि यार सिलेबस कंप्लीट करना है, ये ऐसे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में कोशिश कर रहा हूं जितना ईजी हो सके आप लोगों के लिए कर दूं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।